हेलो फ्रेंड्स, आप लोग के बीच एक शानदार एवं एक महत्वपूर्ण उसके रोग एवं निवारण के उपाय आप लोग के बीच लेकर आया हूँ। कृपया आप लोग इसे ज़रूर देखें और इसको देखना नहीं भूलें। कृपया आप इसे अंत तक देखें। देखिए, मानव रोग एवं उसके प्रभावित अंग, रोग डिजीज और उसके प्रभावित अंग क्या होते हैं। निमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस। निमोनिया और ट्यूबरक्लोसिस जो रोग है वो फेफड़ा को प्रभावित करता है। ब्रोंकाइटिस, कुकुर खांसी, दमा, ये भी फेफड़ा को प्रभावित करता है। हैजा, टाइफाइड, ये जो है छोटी आंत को प्रभावित करता है। पोलियो, रेबीज, मिर्गी, लकवा तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, यानी स्केलेटन सिस्टम को। स्कर्वी, पैरिया, मसूड़ा को प्रभावित करता है। हेपेटाइटिस पीलिया, यह यकृत लीवर को प्रभावित करता है। कोढ़ तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। फ्लैग लिम्फ ग्रंथि को प्रभावित करता है। मलेरिया जो है प्लीहा को प्रभावित करता है। टिटनस मेरुरज्जु को प्रभावित करता है। ग्वाइटर थायराइड ग्रंथि को प्रभावित करता है। ट्रकोमा और ग्लूकोमा, मायोपिया, यह जो है आँख को प्रभावित करता है। एड्स जो है प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करता है। जो भी हमारे जो रक्षा करने वाले होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, जो डब्ल्यूबीसी है वाइट ब्लड सेल, ये हमारा क्या करता है, शरीर को रोगों से होने से बचाता है। ये चेचक जो है संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है। इन्फ्लुएंजा जो है श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। जो खसरा है संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है। डिप्थीरिया जो है श्वास नली को प्रभावित करता है। मेनिंजाइटिस जो है मस्तिष्क को प्रभावित करता है, ब्रेन को। हर्पिस जो है त्वचा को प्रभावित करता है। और काला जार जो है अस्थिमज्जा को प्रभावित करता है। अब देखते हैं दूसरा पार्ट, पशु एवं उनकी प्रमुख नस्लें। जो जानवर है उनके प्रमुख नस्लें क्या क्या है, जो बहुत महत्वपूर्ण है नस्ल। जैसे गाय है, गाय में जो है प्रमुख नस्ल जो पाए जाते हैं, साहिवाल है, जर्सी कांकरेज है। भैंस में जो है मुर्रा है, भदवारी है, सुरती है, जफराबादी है। बकरी में जो गद्दी है, पश्मीना है, मेहसाना है। भेड़ में भदरगवाह, गुरेज, मेरिनो, लिस्टर, ये जो है ये भेड़ का प्रजाति है। सुअर में हेम्पशायर, लैंड्रेस, यॉर्कशायर। घोड़ा में काठियावाड़ी, मारवाड़ी और अरबी। मुर्गी में लेगहॉर्न, मिनॉर्क, कार्निश, जो है प्रमुख नस्लें हैं। प्रमुख अम्लों के प्राकृतिक स्रोत देखिए, कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट एसिड है और उसका नेचुरल सोर्स क्या है। ये फॉर्मिक अम्ल है, ये लाल चींटियों में, बिच्छू में पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल है जो खट्टे फलों में जैसे आंवला में पाया जाता है। बेंजोइक अम्ल घास या पत्ते में। ऑक्जेलिक अम्ल जो है सरेल का वृक्ष में। एसिटिक अम्ल जो है फलों के रसों में। नाइट्रिक अम्ल फिटकिरी एवं सोया में। सल्फ्यूरिक अम्ल हारा कशिश में। टार्टेरिक अम्ल इमली अंगूर में। लैक्टिक अम्ल दूध में। अमीनो अम्ल प्रोटीन में। अमीनो एसिड प्रोटीन में पाया जाता है। ये दाल वाल खाइएगा तो उसमें प्रोटीन मिलता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक पाचक रस में। मैलिक अम्ल कच्चे सेब या फल में। टैनिक अम्ल चाय में। यूरिक अम्ल मूत्र में। खनिज एवं उसकी उपयोगिता। ये सोडियम है, सोडियम का उपयोग कहाँ किया जाता है, अंतराली द्रव का प्रमुख धनायन तरल संतुलन नियमन तंत्रिका आवेग के संचालन के लिए आवश्यक है। पोटेशियम का कोशिका द्रव में प्रमुख धनायन तंत्रिका और पेशी संकुचन का नियंत्रण। भोजन में इसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स पाया जाता है। क्लोरीन जो है अंतराली द्रव में प्रमुख निर्णायन तरल और अम्ल क्षार संतुलन में महत्वपूर्ण है। कैल्शियम जो है अस्थि और दांतों का घटक। कैल्शियम जैसे अस्थि, बोन और
तीर्थ का घटक है, जो सामान्य रक्त स्कंदन के लिए आवश्यक सामान्य पेशी अंतक्रिया के कार्य के लिए आवश्यक है। फास्फोरस जो है अस्थियों, डीएनए और आरएनए के मुख्य घटक, ऊर्जा स्थानांतरण के लिए आवश्यक ऊर्जा का संग्रह और अन्य अपाचयती क्रियाओं में रक्त पीएच बफर क्रिया को बनाए रखना। कॉपर जो है मेलानिन संश्लेषण के लिए एंजाइम का घटक, हीमोग्लोबिन संश्लेषण के लिए। जिंक 70 एंजाइमों जैसे कार्बोनिक एनहाइड्रेज, कुछ पेप्टाइडेज का घटक है। जो सल्फर है हार्मोन के घटक, सामान्य उपचय के लिए आवश्यक है। आयरन जो है श्वसन वर्णक, हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन के घटक के रूप में श्वसन एंजाइम जैसे साइटोक्रोम, इसकी कमी से एनीमिया होता है। आयोडीन जो थायराइड हार्मोन का घटक, इसकी कमी से गलगंड होता है। रोग से बचने के लिए टीके, देखिए हमारे बहुत सारे ऐसा डिजीज है जिसके लिए हम लोग टीके लगवाते हैं, जैसे बीसीजी, टीबी रोग के निवारण के लिए हम लोग बीसीजी का टीका लगाते हैं। कलरा वैक्सीन, ये कोलरा हैजा के बीमारी के लिए ये टीके लगवाते हैं। मम्प्स वैक्सीन, मम्प्स जैसे खसरा, पोलियो के लिए मम्प्स वैक्सीन यूज किया जाता है। छोटी मात्रा जर्मन खसरा के लिए रूबेला वैक्सीन, खसरा के लिए रूबेला वैक्सीन। टेटनस के लिए टिटानॉक्सिडिस, टाइफाइड के लिए टाइफाइड वैक्सीन, टाइफाइड के लिए टाइफाइड वैक्सीन। टाइफाइड के लिए हम लोग कौन सा वैक्सीन यूज करते हैं? टाइफाइड वैक्सीन। और डिप्थीरिया, काली कुकुर खांसी एवं टिटनस के लिए हम लोग डीपीटी का प्रयोग करते हैं, जो काली कुकुर खांसी। अब देखिए कुछ साइंटिफिक नेम है, जैसे कंगारू को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ओबोविपेपेरस मेमल। अस्क्लोडियोडन को क्या बोलते हैं? जरायूज मछली। वाइपर सेल और समुद्री सांप को क्या बोलते हैं? जरायूज सांप। लेमूर को क्या बोलते हैं? आदिम प्राइमेट। कीटोडर्मा को क्या बोलते हैं? आदिम मोलस्का। पेरिपेटस को क्या बोलते हैं? आदिम आर्थ्रोपोडस। पोलीग्रेडियस को क्या बोलते हैं? आदिम एलिनिडस। प्लेनेरिया को क्या बोलते हैं? आदिम हेलीमंथ। एस्पुनाडोन को क्या बोलते हैं? आदिम रेप्टाइल्स। इकिडना को क्या बोलते हैं? आदिम स्तनधारी। गिबन को क्या बोलते हैं? आदिम एप। चीता को क्या बोलते हैं? तेज दौड़ने वाला स्तनधारी। तेज उड़ने वाला पंछी कौन है? स्पाइन टेल्स शिफ्ट ऑफ जापान। तेज दौड़ने वाला सांप कौन है? मुम्बा, जो अफ्रीका में पाया जाता है। तेज तैरने वाली मछली कौन है? स्नेल फिश। देखिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जैसे सबसे छोटा विषाणु का क्या नाम है? फुट माउथ वायरस ऑफ कैटल, जो 15 से 20 मिली माइक्रोन में पाया जाता है। सर्वाधिक बुद्धिमान प्राणी मनुष्य है, होमो सैपियंस। द्वितीय सर्वाधिक बुद्धिमान प्राणी डॉल्फिन स्तनधारी है। सर्वाधिक बुद्धिमान लंगूर चिंपैंजी है। सर्वाधिक व्यस्त अंग हृदय है। ऑर्थोपोडा का जीवित जीवाश्म लेवलस है। मछली का जीवित जीवाश्म लेटिमेरिया है। सरीसृप का जीवित जीवाश्म स्फेनोडोन है। पेरिविन लिजार्ड का ऑफिसोसोग है। दंतविहीन स्तनधारी स्पाइनी अंट ईटर है। हाल में ही विलुप्त हुआ पंछी डोडो है। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पंछी कंगारू है। न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पंछी किवी है। शरीर में कुल कोशिकाएं 60 अरब है। शरीर में कुल आरबीसी 25 करोड़ है। यकृत में कुल लोबल्यूकस 10 लाख है। फेफड़ों में कुल एल्वियोलाई 18 करोड़ है। जरायूज विविपारस आर्थ्रोपोडा बिच्छू को बोला जाता है। जरायूज इरोडेला सेलामेंड्रा को बोला जाता है। ओविपोरस किसको बोलते हैं? इक्डिना इक वाइल्डस लेप्टस को। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, जैसे सबसे बड़ा स्तनधारी नीली व्हेल है, ब्लू व्हेल इसको बोलते हैं। सबसे भारी स्तनधारी नीली व्हेल, ब्लू व्हेल को ही बोला जाता है। सबसे बड़ा प्राइमेट ग्लोरिया है, गोरिल्ला। सबसे बड़ा स्थलीय पंछी ऑस्ट्रिच है। सबसे बड़ा मोलस्का दैत्य स्क्विड है। सबसे बड़ा अंडा ऑस्ट्रिच का होता है। सबसे बड़ा स्थलीय स्तनधारी हाथी है। सबसे बड़ा
कोरल रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। सबसे बड़ा नर्व वैकस है। सबसे बड़ा लाल रक्त कण आरबीसी जो एम्फीमा है। सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर या यकृत जिगर को बोलते हैं। भारत में सबसे बड़ा एक्वेरियम तारापुर मुंबई में है। सबसे बड़ा पंछी अभयारण्य भरतपुर केवलादेव में है। सबसे बड़ा हृदय जिराफ का होता है। सबसे बड़ा अंतस्रावी ग्रंथि थायराइड है। सबसे बड़ा वर्टिब्रा लंबर को बोला जाता है। सबसे छोटा स्तनधारी स्त्री को बोला जाता है। सबसे छोटा पंछी हर्मिंग बर्ड जो क्यूबा को बोलते हैं। सबसे छोटा ऐप गिब्बन। सबसे छोटा आरबीसी मस्क डियर। सबसे छोटा प्रोटोजोआ बेवेरिया और सबसे छोटा संघ पोरीफेरा। सबसे छोटा वर्ग एम्फीबिया। सबसे छोटा कोशिका एस्केमुला। सबसे छोटी बैक्टीरिया डायलिस्टर्स टू माइक्रो। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और वो नेक्स्ट वीडियो रहेगा भूगोल के बारे में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।